इस लिंक पर सभी लोग क्लिक कीजिए। सभी ने क्लिक कर दिया आई होप। क्लिक करने के बाद साइन इन करना है आपको। यहाँ पे आप देख सकते हो, नहीं ज्वाइन करेंगे पहले। मेरे ख्याल से जो कर चुके हैं उनको ज़रूरत नहीं, वो साइन इन करेंगे। जिनका पहली बार है उनको साइन ज्वाइन स्क्रैच करना पड़ेगा। ठीक, तो यूजिंग योर ईमेल आईडी जो आप करते आए हैं लाइक MIT ऐप वगैरह में, तो ज्वाइन करेंगे आप स्क्रैच और उसके बाद काम करेंगे। मैं स्टार्ट क्रिएटिंग अगर करता हूँ तो ओके कर सकते हैं, लेकिन सेव रहेगा तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। तो आप लोग साइन इन ज़रूर कर ज्वाइन कर लें ताकि जो हम काम करें वो सेव रहे हमेशा उसके अंदर। ओके ओके ग्रेट मृदुल। तो ज्वाइन स्क्रैच आप लोग करेंगे, मैं नहीं करूँगा, मैं दिखा रहा हूँ बस। तो मैं ज्वाइन स्क्रैच जब करूँगा तो आपको यहाँ पे यूज़र नेम आपको बनाना होगा जो कि आपका यूनिक नेम होता है। ठीक है, बहुत अलग नाम होना पड़ेगा, रखना पड़ेगा आपको यहाँ पे। देन पासवर्ड और जो भी आप बनाना चाहते हो फिर नेक्स्ट कर दोगे। ठीक, तो मैं फ़िलहाल साइन इन करूँगा यहाँ पे। देखिए मेरा ये पासवर्ड यूज़र नेम पासवर्ड है। ठीक है, मैं साइन इन हो गया यहाँ पर। ठीक, साइन इन होने के बाद मैं क्रिएट पर जाऊँगा। यहाँ पर क्रिएट है, तो जो अभी साइन इन कर रहे हैं वो बाद में भी कर सकते हैं, अभी समझ लेंगे। तो क्रिएट पर मैं गया। ओके, तो जैसे आप क्रिएट पे जाओगे आपका प्रोजेक्ट एक बन रहा होगा जिसका नाम होगा, देखिए यहाँ पे कुछ अलग नाम है, अनटाइटल 5। जैसे गूगल कोलैब में था तो हम नाम दे देंगे यहाँ पे। ठीक है, माय फर्स्ट स्क्रैच बुक लिख सकते हैं। ओके, तो ये हमारा नाम इसका ये हो चुका है। ठीक, इसके बाद आप देखोगे लेफ्ट साइड में, तो पहले हम समझ लेंगे क्या क्या दिख रहा है। आप इंटरफेस से फैमिलियर होना ज़रूरी है, जो नहीं है फैमिलियर वो इसको देख लें, ध्यान से समझें, उसके बाद आप लोग करिएगा। अदिति कुछ पूछना है आपसे आपको? सर मेरे पास ऑफलाइन वाला स्क्रैच डाउनलोडेड है, तो मैं इसमें ये ऐप ये वाला खोल के करूँ या फिर ऑफलाइन में करूँ? ठीक है, आप कर सकते हैं ऑफलाइन, कोई दिक्कत नहीं है ना। शेयर हो जाता है ना ऑफलाइन भी, कि मैं ऑफलाइन नहीं यूज़ करता। यस सर, हो जाता है। ठीक है, फिर अच्छी बात है, कहीं भी करिए। ऑनलाइन सिंपल है, ऑनलाइन मतलब उसके लिए कुछ लोड नहीं ओके सर, करना मैं पड़ेगा। ऑनलाइन कर लेती हूँ। योर चॉइस। देखिए स्क्रैच जब खोलते हो आप तो क्या क्या चीज़ें दिखती हैं उसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये जो आपको सबसे राइट में आप देख रहे हो कैट बनी हुई है, ठीक है, इसको हम स्प्राइट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्प्राइट, SPRITE जो लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, तो ये स्प्राइट होता है। करेक्टर आप समझ सकते हो दूसरे भाषा में। फिर आपका जो ये होता है बीच में, यहाँ पे आप काम करते हो। ठीक है, सारा लॉजिक जो है यहाँ पे लिखते हो आप, जो भी कुछ नहीं है, वाइट स्पेस है ना। फिर सबसे लेफ्ट में आप देखोगे मोशन, लुक्स, साउंड, इवेंट्स, कंट्रोल, सेंसिंग, ऑपरेट, कई चीज़ें हैं। तो MIT ऐप जैसा ही है, क्योंकि MIT ऐप आप पढ़ चुके हो तो आप इसको रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, सब कुछ वैसा ही है, बस थोड़ा सा बदल गई हैं, कलर्स बदल गए हैं, वरना देखा जाए तो फंक्शन सेम है। ठीक है, और एक कैरेक्टर आपका थोड़ा सा अलग आ गया है। तो वहाँ पे भी हम जाते थे डिज़ाइनर ब्लॉक और ऐसे करके, तो वैसे यहाँ पे जाना नहीं है, यहाँ पे सब सामने है। तो ये आपका लॉजिक है और यहाँ पे आपका डिज़ाइन जो होती है वो ये है। ठीक, तो हम यहाँ पे जहाँ पे कैट आपको दिख रहे हैं स्प्राइट, इसको हम बोल सकते हैं MIT ऐप से रिलेट करके कि दिस इज़ अ डिज़ाइनर ब्लॉक। ओके, तो यहाँ पे डिज़ाइन हम करेंगे और ये जो है बीच में हमारा क्या है, हमारा कोडिंग ब्लॉक। यहाँ पे हम सारा कोड करेंगे, लिखेंगे। ठीक, और इसके जो बगल में आपको देख रहे हो यही आपका कोडिंग है, जैसे यूज़ करते थे हम लोग, है ना, वैसे यहाँ पे वही चीज़ है। यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। तो कोड जो हम करते आए हैं, एक कॉस्ट्यूम है। कॉस्ट्यूम मतलब इसकी आप इसको बदल सकते हो लाइक कैरेक्टर को। ठीक है, तो अभी हम इस पे नहीं आएंगे। साउंड भी है, लाइक साउंड भी आप डाल सकते हैं, ये भी अलग बात है। फिलहाल सिंपल सी अगर बात करें तो 2 चीज़ है, एक आपका स्प्राइट जो कि कैट है कैरेक्टर, और एक आपका यहाँ पे लॉजिक सिंपल। ठीक, तो एक सिंपल सा अगर डेमो आप देखिए तो क्या हो रहा है यहाँ पे, अभी जो मोशन सिलेक्टेड है तो क्या हो रहा है, मूव 10, टर्न 15, ये सब क्या इंस्ट्रक्शंस हैं जो किसको देंगे हम, इस कैट को, इस स्प्राइट को। तो हम क्या करने वाले हैं कि इसमें कुछ जाएंगे। तो पहले हम क्या करना चाहते हैं कि हम चाहते हैं जब मैं इसको टच करूं, लाइक पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि करना क्या है, उसके बाद आपको बढ़ना चाहिए। ठीक है,
तो मैं चाह रहा हूँ क्या कि मैं जब क्लिक करूँ इस स्प्राइट पर, इस कैट पर, तो ये आगे बढ़े। तो मैं क्या करूँगा, ढूंढूंगा। देखिए आप देख सकते हो मोशन है ये, तो मोशन नहीं करना है मुझे, चाह रहे कि मैं जब क्लिक करूँ तो मैं देखिए क्या करूँगा, इवेंट्स में जाऊँगा। ठीक है, धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। तो इवेंट्स के अंदर क्या है, व्हेन दिस स्प्राइट इज क्लिक्ड, तो जब ये क्लिक होगा स्प्राइट तब। यस अदिति। अदिति कुछ पूछना है आपको? हेलो अदिति, हम ऑडिबल अदिति? अगर कोई दिक्कत हुई है, चलिए तो हम आगे बढ़ रहे हैं। तो व्हेन दिस स्प्राइट इज क्लिक्ड, इसका मतलब क्या है, जब मैं इस स्प्राइट को क्लिक करूं, मतलब कि जो आपका कैट है, तो इसको हम क्या करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप, जैसे हम MIT ऐप इन्वेंटर पे कर रहे थे। तो इसको मैंने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ओके, ये अदिति। सर जब मैं इसमें साइन इन करने की कोशिश कर रही हूँ, जब मैं अपना नेम डाल रही हूँ, यूजर नेम सर, और फिर पासवर्ड डाल रही हूँ, तो जब मैं साइन इन कर रही हूँ तो वो कह रहा है कि इनकरेक्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो गलत होगा इसलिए कह रहा है वो। तो आपको फॉरगॉट पासवर्ड करके आपको फिर से पासवर्ड रेज करना पड़ेगा ईमेल पर आपके जो आएगा, है ना। उसको कर लीजिएगा आप बाद में, अभी ऑफलाइन पे काम कर लीजिए। ओके सर। तो यहाँ पर हमने व्हेन दिस स्प्राइट इज क्लिक्ड पर क्लिक किया, और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर मोशन पे जाएंगे। और मोशन पे मूव आप देख रहे हो, मूव 10 स्टेप्स, या बदल सकते हो 10। फिलहाल मैं 10 स्टेप्स रख रहा हूँ। तो मैंने जब क्लिक किया इसके ऊपर, देखिए मैं जब क्लिक कर रहा हूँ तो ये आगे बढ़ रहा है 10 स्टेप्स। तो सिंपल सा लॉजिक है, यही हम अभी समझेंगे। ठीक, कि जब हम क्लिक कर रहे हैं तो ये मूव। तो अभी हमारा इंस्ट्रक्शन क्या था कि जब मैं क्लिक करूँ तो क्या हो, मैं इसको जूम भी कर देता हूँ अगर आपको छोटा दिख रहा हो। हाँ, तो व्हेन दिस स्प्राइट इज क्लिक्ड मूव 10 स्टेप्स। अगर मैं इसको 100 कर दूँ, देखिए मैं क्लिक करूं तो देखिए ज़्यादा दूर जा रहा है। ठीक है, तो ये अब आपके जो है गेस वर्क पे ही काम करेगा। ठीक, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे X और Y भी लिखा हुआ है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो जब भी आप मूव करोगे इसको, देखिए तो ये आगे जा रहा है, आगे जा रहा है। ठीक, तो इसको मैं अभी 10 पे कर देता हूँ, और इसको मैं वापस ले आता हूँ यहाँ पे। एक मिनट, रीसेट कहाँ गया ये। ठीक, देखिए मैंने किया, हो गया। ठीक, चलिए छोटा सा ब्रेक लेंगे हम लोग 5 मिनट्स का। मिलते हैं 8:45 पर। 8:45 पर सभी लोग ज्वाइन करें सेम लिंक से, फिर हम इससे आगे बढ़ते हैं। एंड अदिति एंड मृदुल, आप लोग तैयार रहिए, आप लोग को शेयर करना है अपने वर्क्स। ओके, चलिए गाइस, मिलते हैं 5 मिनट में, बाय। तो हमने जैसे देखा अभी कि जब स्प्राइट क्लिक हो रहा था तो मूव 10 स्टेप्स हो रहा था, जैसे मैं ऐसे किया। देखिए अब हम साउंड की बात करेंगे। तो साउंड में क्या हो रहा है, स्टार्ट साउंड में हो, तो मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। तो मैं क्या चाहता हूँ, पहले वो बोले और उसके बाद वो आगे बढ़े। ठीक है, क्योंकि आप उसको बोल रहे हो ना जाने के लिए, तो वो पहले आवाज़ करे। तो मैंने सीक्वेंस में लगा दिया, तो ये सीक्वेंस में होगा। तो व्हेन दिस स्प्राइट इज क्लिक्ड स्टार्ट साउंड म्याऊ और मूव 10 स्टेप्स। तो मैंने देखिए अब मैं क्लिक करूँ, ओके, शायद आपको आवाज़ आ रही हो। ठीक है, चलिए। तो अब मैं मृदुल आपको दे रहा हूँ कंट्रोल, तो आप जो है स्क्रीन शेयर करके अपने उसको दिखाएगा। करिए मृदुल। यस सर। सर मेरी स्क्रीन दिखाई दे हाँ रही हाँ है? दिख रही है, आप कोई प्रोजेक्ट खोलिए जो भी आप बताना चाहते हैं। सर एक मैंने स्क्रैच पे एक टाइमर बनाया था एक बार, दिखाइए, तो मैं अभी दिखाती दिखाइए भी और समझाइए भी। ओके, हूँ। ओके, पहले मैं दिखाता हूँ उसको चला के। टाइमर अभी के लिए नहीं, टाइमर रहने दीजिए, थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है ना ये, थोड़ा सा कुछ बेसिक दिखाइए ताकि सबको समझ में आए, फिर धीरे धीरे हम ये भी चलेंगे। ठीक है,
कोई और प्रोजेक्ट जो इससे भी सिंपल हो, बेसिक? अगर वैसे बेसिक बिल्कुल बेसिक एकदम, हम क्योंकि स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो ओके एकदम बेसिक। सर। एक तो सभी लोग ध्यान से देखिए जो मृदुल बता रहे हैं, ठीक है? जो स्क्रैच से नए हैं उनको देखिए, वो लोग देखें यहाँ पे। सर ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, हाँ हाँ बस ठीक है, चलिए ये अच्छा लग रहा है, चलिए शुरू करिए। यस सर। सर इसमें मैंने एग्जैक्टली क्या किया कि व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक, तो एक कि जब ये स्प्राइट मेरा और थोड़ा एक जूम कर दीजिए बॉल को मृदुल, टच जो है करता है, ना, जो कि जूम कर दीजिए ये इसको। बॉल ये मृदुल थोड़ा जूम कर दीजिए जो लॉजिक है ना, ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो जाए, फिर आप बताइए। बाकी मैं भी हूँ हेल्प के लिए, कोशिश करिए आप पहले। हाँ, व्हेन क्लिक ग्रीन, सभी लोग सुनिए, ग्रीन जब क्लिक हो रहा है तो क्या हो रहा है? यस मृदुल, यू कैन तो प्रोसीड। बहुत सिंपल से मैंने से ये इस बेसबॉल स्प्रेड तो एक साउंड आती है, उसमें हमें वो मैंने रिकॉर्ड की थी। होती कि बहुत तेज आती है टक से एकदम बॉल ओके मृदुल, आप लॉजिक समझाइए, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, आप बैट लॉजिक समझाइए, फिर मैं भी से समझा हिट दूंगा हुई है। इसको, है ना? आप लॉजिक पे बढ़िए, जैसे स्ट्रिंग्स वाला उस माउस की मदद से क्लिक दिखाते हुए बताइए। सर सर उसके बाद जैसे ही मैं के बाद जैसे स्प्राइट ये बॉल स्प्राइट दूसरे स्प्राइट से टच करता है, तो एक इसका जो इस स्प्राइट का बैट्समैन वाले स्प्राइट का एक कॉस्ट्यूम बदलता है। कॉस्ट्यूम क्या है? वो एक एक पोजीशन है जिससे वो बैट्समैन और जो भी है वो रहता है। तो ये बहुत जल्दी जल्दी होता है, इसलिए मैंने बहुत कम सेकंड्स का टाइम इसके बीच में रखा है। तो इसको मैं एक कमांड भी दे सकता था, लेकिन मैंने ऐसे प्रेफर किया। उसके बाद जैसे ये पूरी सिचुएशन खत्म होती है, तो एक साउंड चीयर की आती है, जो शायद आपने सुनी होगी, जब शायद सुनाई दिया होगा। बिल्कुल। तो सर इसका ये था, तो सर इस बैट्समैन वाले स्प्राइट का तो यही था। अब मैं बेसबॉल वाले स्प्राइट को बताता हूँ। बेसबॉल वाले स्प्राइट का कुछ नहीं था, मुझे बस यही करना था कि वो बेसबॉल वाला स्प्राइट इस स्प्राइट के पास है, तो मैंने बस वो पोजीशन को एक जगह पर रख दिया। पहले वो कहीं पे रहेगा, फिर कहीं पे जाएगा, फिर थोड़ी टाइम के बाद वो कुछ सेकंड के लिए, मुश्किल से मतलब 0.5 सेकंड के लिए एक दूसरी पोजीशन में चला जाएगा। तो इससे क्या हुआ कि मैं सर दिखाता हूँ। इससे क्या हो गया, मैं शेयर्स का साउंड जरा स्टॉप करता हूँ, तो चेयर की साउंड आती है। कोई बात नहीं सर। जब मैं ये करती हूँ तो जैसे ये बॉल बैट से टच करती है, इस स्प्राइट का कॉस्ट्यूम बदलता है। कॉस्ट्यूम बदलने के बाद एक चीयर की साउंड आती है, ये बॉल उसी टाइम पे दूसरी पोजीशन में चली जाती है। तो मृदुल, ये पोजीशन में जो बॉल जा रही है वो फिक्स्ड है क्या, बार बार वहीं जाएगी? सर रैंडम पे भी मैंने ट्राई किया था, लेकिन हम्म, रैंडम से क्या होता है, कोई बिना सेंस बनाने वाली जगह पे चला जा रहा था। मतलब क्या ओके। हो रहा था कि रैंडम हम्म, पोजीशन में कभी ऊपर चला जा रहा है, कभी इधर चला जा रहा है, कभी उधर चला जा रहा है, ये तो तो वो जाना कोई अच्छी सेंस बात है, नहीं। रैंडम पे जा सकता है वो, तो अच्छी बात है ना, बॉल तो कहीं भी जा सकती है।
तो सर मैं वो भी चेंज कर सकता हूँ? नहीं ठीक है, वो कर लीजिएगा, वही बस मैं समझना चाह रहा था, क्योंकि तो फिर वो रैंडम एक जैसा लगेगा ना। नहीं, रैंडम अच्छी चीज़ है ना, क्योंकि बॉल तो कहीं भी जाए अच्छी बात है। ओके सर, तो मैंने रैंडम पोजीशन किया है, अब मैं अगर करता हूँ तो रैंडम पोजीशन में करने से थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, वो दिखाई नहीं, नहीं तो पड़ दिक्कत देखिए क्या है यहाँ पे, ये आपकी जाने वाली दिक्कत तो ठीक है, लेकिन आपके बैट पर आनी चाहिए। तो कहने का मतलब जब बैट पर आ जाए, है ना, यानी जहाँ बैट का कोऑर्डिनेट है, जब रहा। वहां पर आ जाए बॉल, उसके बाद जब वो हिट हो तो वो रैंडम पे जाए, समझे आप, है ना। यस। यानी बैट के पास पहली बार आए, उसके बाद जब जाए तो वो रैंडम हो। तो ये चीजें अभी करिएगा इम्प्रोवाइज, ठीक है, अभी रहने दीजिए, आराम से कर लीजिएगा। ये मैं बाद में करूंगा। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा था ये, ठीक है। चलिए अब मैं समझा देता हूँ, यही रखिए, अपने और कोड को दिखाइए, मैं सेम दिखा। कोड को मैं अपने थोड़े से तरीके से बताऊं। तो आप ये अपना गेम सबके साथ शेयर कीजिए एक बार ग्रुप पे, ठीक है। इसके बाद सभी लोग समझ लीजिए पहले हो क्या रहा है। इसके बाद जल्दी से हम एक पियानो ऐप बनाने वाले थे हम आज, तो अब जल्दी से हम देखेंगे उसको। चलिए, तो देखिए क्या हुआ यहाँ पे, जूम कर दीजिए, तो सभी लोग ध्यान से देखें यहाँ पर। तो व्हेन क्लिक्ड, तो जो ग्रीन जो है जब क्लिक्ड होगा तो क्या होगा, वो ये होगा, इफ देख सकते हैं आप, इफ लिखा हुआ है। तो ये जो इफ है उसके नीचे वो पूरा का पूरा नीचे तक गया हुआ है, यानी ऑरेंज वाली जो चीज़ है, इफ देन वाली चीज़, वो कहाँ तक गई हुई है, नीचे तक, बिल्कुल नीचे के। जिससे मैं बोलता रहा हूँ उस कर्सर को भी आप करते रहिए, है ना। तो ये नीचे तक गई है आपकी, उसके अंदर टचिंग बेस बॉल है ऊपर, ठीक है। तो अब इसे समझिए इसको, ठीक है। तो लॉजिक है इफ एल्स हम पढ़ चुके हैं पाइथन में, वही सेम जैसा इफ जैसा ही काम है ये। तो इफ टचिंग बेस बॉल, ठीक है, जब बेसबॉल टच हो रहा है तो क्या करना है, स्टार्ट साउंड रिकॉर्डिंग टू, जो भी इनका रिकॉर्डिंग टू टक सी आवाज थी वो, और उसके बाद स्विच कॉस्ट्यूम टू बैटर बी। तो बैटर बी मतलब जो भी बैटिंग कर रहा है उसका कॉस्ट्यूम चेंज हो रहा है, ठीक। ये वाला कॉस्ट्यूम है, ये बैटर बी, फिर है बैटर सी, देन बैटर डी, ठीक। तो ये इसी को हम स्प्राइट बोलते हैं। तो हमने स्प्राइट का क्या किया, कॉस्ट्यूम चेंज कर दिया। कब चेंज होना है, कोड पे देखिए हम आते हैं। तो कोड पर आपने देखा जब टक से आवाज आएगी तो कॉस्ट्यूम चेंज होनी चाहिए, यानी एक साथ हो रही है वो, मतलब गैप नहीं है दोनों में। स्टार्ट साउंड रिकॉर्डिंग टू और स्विच कॉस्ट्यूम बैटर भी दोनों क्या हो रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं, क्योंकि उसके बीच में कोई टाइम गैप नहीं है। तो ये अच्छी बात है, ताकि लगना चाहिए कि वो शॉट मार रहा है। फिर वेट करना है 0.05 सेकंड, जो कि बहुत कम होता है। 1 सेकंड एक होता है, ये 0.05 सेकंड, इसका मतलब ये बहुत कम है। तो एक तरह का ये आपका हाफ जो है, आप कह सकते हो इसको, ये है 0.05 और भी कम है वो। तो यहाँ पे क्या हुआ कि वेट 0.05 सेकेंड है, इसका मतलब थोड़ा सा हल्का सा वेट करेगा। नहीं, ये नहीं होना चाहिए कि कॉस्ट्यूम सिर्फ बदल ही रहा है ना, तो लॉजिक भी लगना चाहिए। तो हमने क्या किया, वेट किया 0.05 सेकेंड का, उसके बाद फिर दूसरा कॉस्ट्यूम बदल दिया जो कि तीसरा था उनका, फिर वेट किया और फिर चौथा बदल दिया। तो जो कॉस्ट्यूम बदल रहे हैं सिर्फ इसलिए बदल रहे हैं कि वो लगे ऐसा कि वो एक साथ हो रहा है, लाइक एनिमेशन जैसा हो रहा है, बट ऐसा हो नहीं रहा है। लॉजिक यही है कि यहाँ पे हमने गैप तो दिया है, लेकिन इतना कम गैप दिया है कि वो पलक झपकते ही चेंज हो जा रहा है। तो एक बार देखिए, स्विच कॉस्ट्यूम टू बेटर बी, बेटर सी, बेटर डी, ये तीनों में 0.05 का गैप है। और जो बेटर ए से बेटर बी है, लाइक स्टार्टिंग में क्या है, कॉस्ट्यूम पे जाइए मृदुल, कॉस्ट्यूम में आप देखेंगे सबसे पहले क्या है, बेटर ए। तो यानी ये इनिशियल है, यानी शुरुआत वाली चीज़ है। तो कोड में जाइए, तो वो क्या है आपका, स्टार्टिंग हो रही है वहाँ से। तो उसके बाद बेटर बी बना, सी बना, डी बना, और उसके बाद ये जो गो टू है ना, गो टू -11 3, ये वाली चीज़ क्या है, ये पोजीशन है। इस पोजीशन पे जाइए अमृतुल, गो टू, हाँ, ये वाली पोजीशन कौन सी है बताइए, -11 3। सर बैटर वो की, पोजीशन जो अभी फिलहाल हाँ, जो है इस इस समय वही चीज़। तो ये जहाँ पे इस समय बैटर है, बैटर को मूव करिए, देखिए बैटर को मूव किया हमने, तो नीचे देखोगे अब एक्स और वाई चेंज हो गया, -80 और 36। तो यही चीज़ आपको ध्यान देनी है कि जहाँ आप एक बार कर दोगे वो वहीं पे रहेगा, ठीक है। तो वापस उस बैटर को वहीं पे कर दीजिए, और जूम हो गया आपका, तो स्क्रीन को थोड़ा सा मिनिमाइज कीजिए, ठीक है। अब तो और उसके बाद क्या हुआ, जब ये हो जाए, यानी सारे जब कॉस्ट्यूम चेंज हो गए, तो क्या करना है, स्टार्ट साउंड चीयर टू, जो सबसे नीचे लिखा हुआ है। तो ये बात हो गई इस स्प्राइट की,
ठीक, अभी ओवरव्यू ले रहे हैं हम लोग, बस इसको समझिए, धीरे धीरे हम करेंगे इसको, आप भी करिए जो लिखा हुआ है, कोई दिक्कत लॉजिक में आए तो पूछिए। फिर अपने स्प्राइट पे जाइए, बेसबॉल के स्प्राइट पे। तो हम क्या कह रहे थे कि अभी जो है स्प्राइट हमारा क्या है, बैट्समैन था, तो अब हम अगर बेसबॉल की बात करें तो वो भी तो चेंज होना चाहिए। ये ना लगे कि मैं सिर्फ ऐसे ही बैट हवा में मार रहा हूँ, लगना चाहिए कि बॉल को मैं जो है शॉट कर रहा हूँ। तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि जैसे वो क्लिक हो रहा था तो दोनों एक साथ काम कर रहा है, यानी व्हेन जब दोनों क्लिक हो रहा है, ग्रीन क्लिक हो रहा है, तो वो वाला स्प्राइट और वो वाला स्प्राइट, दोनों स्प्राइट यानी बैट्समैन और बॉल, बॉल दोनों के दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। तो बैट्समैन का आपने अभी देख लिया, अब बॉल की बात करेंगे। तो बॉल में क्या हुआ, गो टू x 0 0 0 0 मतलब इनिशियल, मतलब एकदम जो पहले था टाइप्स, दिखाइए पहले क्या 0 0 पे कहाँ पे आ रहा है, टाइप कीजिए 0 0। हाँ, तो ये 0 0 मतलब कहीं नहीं है, मतलब दिख नहीं रहा है आपको यहाँ पे, ठीक। तो वो क्या हो रहा है, उसके पीछे छुपा हुआ था इसलिए वो बीच में सेंटर में है, लेकिन दिख नहीं रहा है वो, क्योंकि स्प्राइट उसके सामने आ गया। स्प्राइट को सामने कर दीजिए उसके, बैट्समैन को। हाँ, तो कुछ इस तरह था, ठीक, इसलिए दिख नहीं रहा था हमें। अब फिर से जाइए बेसबॉल पे। हाँ, तो यहाँ पे गो टू x -63 -4, उसके बाद क्या हो, -63 -4 जो भी कोऑर्डिनेट है वहाँ पे जाइए, लिखिए x -63 -4, ताकि समझ में आ जाए। तो ये आपके गेस वर्क पे है, ये कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पे, आपको करना पड़ेगा ताकि देखने के लिए कि कहाँ पे मैं रखूँ तो वो दिखे। देखिए जैसे यहाँ पे लग रहा है कि अगर बॉल यहाँ पे रहता है तो ऐसा दिख रहा है कि जो है बॉल बैट के पास जा रही है और मैं मार सकता हूँ उसको, ठीक है। तो ये हो गया आपका गो टू -63 -4। अब दूसरा पोजीशन भी थी ना आपकी कहीं भी जाने वाली, उसको भी कर दीजिए, गो टू x। इतना ही था क्या, ग्रीन ग्रीन क्लिक करिए, ग्रीन क्लिक करिए, ग्रीन अपना प्रोग्राम चलाइए, ग्रीन एरो। नहीं नहीं, स्टॉप करना पड़ेगा। बैटर पे जाइए और ग्रीन क्लिक कीजिए। ग्रीन पे क्लिक कीजिए। सर एक्चुअली मैंने उसका ओरिजिनल कॉस्ट्यूम रखा नहीं था, तो वो होना चाहिए था कि उसका ओरिजिनल कॉस्ट्यूम मैंने कोई और रखा था, दूसरा रखा था। कोई बात नहीं, अभी अभी करने पे क्या हो रहा है, क्या दिक्कत आ रही है? सर अब होगा। हाँ, बेटर डी नहीं ए करिए। अच्छा, बेटर डी ही है क्या? बेटर ए करना होगा ना पहले, सबसे सर ऊपर। एक्चुअली बैटर ए में मैंने एक्चुअली मुझे ठीक, सही कोई नहीं नहीं, लगा। ठीक है कोई नहीं। तो वो कॉस्ट्यूम तो आपके ऊपर डिपेंड है कैसे आप बनाते हो, ठीक है। तो ये लॉजिक हमारा सिंपल सा हो गया, ठीक। तो ये जो है प्रोजेक्ट ये शेयर करेंगे मृदुल, सभी लोग इसको देखेंगे और इसको बनाने की कोशिश करेंगे। और लॉजिक जो है इसका, जैसे पाइथन में हमने पढ़ा सेम वही चीज़ है, ठीक है। तो इफ़ जब ये होगा तो ये होगा और फिर ये होगा, ये सब चीज़ें हैं। तो आप जब प्रैक्टिस करोगे तब समझना चाहिए, इसमें कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। कैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना और किधर जाना वो मैं बताऊँगा आपको। चलिए ठीक है मृदुल, इसको आप स्टॉप कर दीजिए, मैं अपना अब करता हूँ। ओके, मृदुल तो शेयर कर ही देंगे। अब हम चलते हैं, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं। तो हम आ जाते हैं अपने दूसरे प्रोग्राम पर जो कि है पियानो। तो माई स्टफ पे मैं जाऊँगा, माई स्टफ में जहाँ जो भी आप काम करते हो वहाँ रहता है, वहाँ पे जैसे अभी मैंने किया तो सेव है वहाँ पे। तो अभी देख सकते हो माई फर्स्ट स्क्रैच बुक जो मैं भी काम कर रहा था, इसके पहले भी मैं कुछ इधर उधर का कर रहा था गलती से, सब थी मैं नहीं है। जो पियानो है देखिए, ये कैसे बनाना है उसको, सी इनसाइड पे जाएंगे हम, ठीक है। सी इनसाइड मतलब कि लॉजिक पर कि क्या क्या काम हुआ है वहाँ पे। तो पहले मैं दिखा दूँ कि बनने क्या वाला है, लेकिन आप सीखने क्या वाले हो, ठीक है। तो इसको मैं फुल स्क्रीन कर रहा हूँ यहाँ से, राइट टॉप फुल स्क्रीन। एक्सक्यूज मी सर। यस अदिति। पूछिए। सर आप एक बार फिर से भेज दीजिए वो लिंक, इसमें वो जो आप करवा रहे हैं वो इसमें आ नहीं रहा है। ये वाला है लिंक, मैं चैट पे शेयर कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग लेक्चर को देख के आप इसको करिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
मैंने फिर कर दिया है। तो इसको देखिए एप्लीकेशन को, तो ये मैंने कीज हैं कुछ जो कि मैंने बनाए हैं। तो सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक। और इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, CDEFGABC, सीक्वेंस है एक तरह का, याद करना होगा आपको। तो देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ, साउंड आ रही है आप लोगों को? नहीं आ रही हो तो मुझे, नहीं आ तो रही होगी, आ रही थी। तो ये हमारा, अब कुछ हमें बनाना हो, लाइक कुछ बजाना हो गाना, तो हम बजा सकते हैं। लाइक अगर हैप्पी बर्थडे की बात करूं तो ठीक है। तो ये आपको कोई भी गाना बजा सकते हो यहाँ पर, कोई भी सॉन्ग। तो हमने सारे गामा पा धा नी सा को यहाँ पर रखा, बहुत सिंपल है यहाँ पे, ठीक, बट क्रिएटिव है, मतलब फन वाला एक गेम है। तो इसको हम समझेंगे कैसे हमने किया। इसका लॉजिक बहुत ही सिंपल है, देखिए, बस आपको मेहनत इसमें ज़्यादा करनी है, क्योंकि एक ही काम आपको कितने टाइम्स करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बार करना है आपको, ठीक है। तो यही बस मेन टास्क है, बाकी सिंपल है बहुत, जो आप सामने देख रहे हो बस इतना ही लॉजिक है। तो जो व्हेन दिस स्प्राइट इज क्लिक्ड, दिस एंड दिस खत्म। तो हम करेंगे कैसे अप्रोच इसका, उसको देखिए। और यही चीज़ मैंने हर उसके साथ किया हुआ है, हर कॉस्ट्यूम के साथ मैंने यही किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे सीक्वेंस में कर देता हूँ, सब कुछ सीक्वेंस में है, ओके। इक्वल से क्या होता है, सब कुछ इक्वल आ जाता है एक एक दूरी पे। तो हमने क्या किया, कई चीज़ें की हैं, ठीक है, मेहनत ज़्यादा है इसमें, लॉजिक बहुत छोटा सा है। कॉस्ट्यूम्स की बात करें तो मेन हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक नया खोल भी लेता हूँ मैं, और उसको भी दिखा देता हूँ मैं कि कैसे मैंने उसको किया हुआ है। तो मैंने क्या किया, कॉस्ट्यूम पे मैं गया, कॉस्ट्यूम पर जाने के बाद मैंने इनको तो हटा दिया, जो भी मेरी कैट है इनको मैंने हटा दिया यहाँ से, डिलीट। ठीक, अब यहाँ पे मुझे चाहिए, क्योंकि पियानो की की कैसी होती है, रेक्टेंगल होता है और वाइट कलर का होता है। तो मैं क्या करूँगा, रेक्टेंगल लूँगा एक यहाँ पे, और उसको मैं यहाँ पर बना दूंगा कुछ इस तरह, ओके। और कलर इसका मैं कर दूंगा वाइट। तो मैं इसको, सॉरी, तो मैं इसको वाइट कर दूंगा कुछ इस तरह। और इसके पीछे बैकग्राउंड भी एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए बैकग्राउंड एक ले लेंगे, वो उसका नाम हम लिख सकते हैं, स्टेज लिख सकते हैं, स्टेज म्यूजिक, हाँ म्यूजिक में है, सॉरी म्यूजिक में कई सारे हैं, तो कंसर्ट वगैरह है, तो यहाँ पे मैं कंसर्ट ले लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए कंसर्ट का एक बैकग्राउंड है एक तरह का, इसलिए हमने यहाँ पे देख रहे हैं बैकग्राउंड, चूज अ बैकड्रॉप लिखा हुआ था। तो ये जो है आपका वो क्या है, स्प्राइट है, यानी कैरेक्टर है जो आप चाहते हो। तो ये बैकड्रॉप यानी पीछे जो आएगा, ताकि लगे कि कुछ उस तरह का सेंस बने। तो बैकड्रॉप पे गया मैं, चूज अ बैकड्रॉप, और वहाँ पे जाने के बाद मैंने यहाँ म्यूजिक में गया, और म्यूजिक में कंसर्ट पे गया, जो भी आप चाहो कर सकते हो, ठीक। तो ये आ गया बैकग्राउंड। इसके बाद अगर आप बात कीजिए तो आपका क्या है, ये जो हम बना रहे हैं ना वो, तो ये जो हम बना रहे हैं यहाँ पे, इसका ही ये स्प्राइट है। तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, इधर यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ किया, लाइन एक एक्स्ट्रा आ गई थी, हाँ। तो ये स्प्राइट को हम कहीं भी रख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, कुछ इस तरह रखूंगा, अगले स्प्राइट को मैं यहाँ रखूंगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, जैसे मैंने बनाया हुआ था। तो मैंने क्या किया, सिंपल रेक्टेंगल या व्हाइट कलर का, उसको मैंने यहाँ पे रख दिया। तो ये पोजीशन आप कहीं भी चेंज कर सकते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक। तो यहाँ पे जो मैंने बनाया है वो कुछ इस तरह है। ऐसे ही अब और भी हम करेंगे चीज़ें। तो फिलहाल इसकी बात करें, एक चीज़ करते हैं। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे, और इसका स्प्राइट है, इसका नाम मैंने दे दिया सा, ठीक है। सा, सारे गामा होता है, तो सा मैंने, यस आसमा प्लीज आस्क। सर स्प्राइट कैसे लगाने हैं? और स्प्राइट सिंपल, आपको कॉस्ट्यूम पे जाना है, और कॉस्ट्यूम पे खुद का आपको स्प्राइट बनाइए, ठीक है। स्प्राइट आप ले भी सकते थे, बट हम ले नहीं रहे, हम बना रहे हैं, क्योंकि पियानो वाइट कलर का होता है। तो हम स्प्राइट कॉस्ट्यूम पे जाके रेक्टेंगल को
बना सकते हैं, तो अपने आप यहाँ पर दिख जाएगा आपको। तो चूज अ बैकड्रॉप, देन मेक योर ओन कॉस्ट्यूम विच विल बी योर स्प्राइट। उसका नाम हमने सा रख दिया। ओके, ये सा आ चुका है। ऐसे ही हमको रे गामा सबका करना है। फिलहाल हम सा की बात करेंगे। तो अब हम सा में क्या गए, कोड पर देखिए, कोड में जाएंगे ना कि सा मैं क्लिक करूं तो सा साउंड आनी चाहिए। सिंपल यही लॉजिक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इवेंट्स पे जा रहा हूँ, व्हेन स्प्राइट इज क्लिक्ड। ठीक, जैसे मैंने बताया स्प्राइट वही होता है जो भी आपका कैरेक्टर होता है, जिसका नाम सा है। तो यहाँ पे सा हमारे स्प्राइट है। तो व्हेन दिस स्प्राइट इज क्लिक्ड आवाज आनी चाहिए। तो आवाज कहाँ से आएगी, कुछ म्यूजिक से। देख सकते हो आप, म्यूजिक बटन है यहाँ पे। म्यूजिक कौन सा, तो प्ले नोट पे हम ये सेट नोट सॉरी सेट इंस्ट्रूमेंट 2 पे जाएंगे, क्योंकि पियानो बजाना चाहते हैं हम। तो सेट इंस्ट्रूमेंट 2 पियानो। ओके, कई सारे इसमें आपके गिटार वगैरह वगैरह कई चीज़ें हैं, तो हम पियानो की बात करेंगे। और प्ले नोट भी, कि कौन सा नोट, यानी पियानो तो बज गया, मतलब पियानो तो हो गया सेट। अब हमें सेट करना है कि कौन सा नोट, लाइक सा रे गा मा पा धा क्या बजाना है। तो प्ले नोट, उसको हम नोट बोलते हैं। ठीक, जो भी सुर है। तो प्ले नोट, आप जब जाओगे यहाँ पे देखिए, तो आपको अपने आप एक पियानो दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जब 60 पे आप क्लिक करोगे, तो आपको याद नहीं करना है, सिंपल लिखा हुआ है। तो आप देखिए कुछ भी क्लिक करोगे, ओके, ये क्लिक करने से आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इसको हम सा बोलते हैं स्टार्टिंग में, जिसको सी बोलते हैं। तो इंग्लिश में आप समझ सकते सी, सी डी, आप देख सकते हो D62 E F G A सॉरी A B एंड खत्म सी। तो आपका सारे ये है। तो सिंपल आपको यहाँ पे करना है। यस आसमा, प्लीज आस्क। सर मेरे में जैसे आपके साइड में कोड की साइड में कॉस्ट्यूम का ऑप्शन आ रहा है, मेरे में बैकग्राउंड का ऑप्शन आ रहा है सर, उसे कैसे चेंज करेंगे? ये कॉस्ट्यूम नहीं आ रहा है क्या आपके पास? नहीं सर, मेरे पास बैकग्राउंड आ रहे हैं इसमें। अच्छा, मैं देखता हूँ अभी। हाँ यस मृदुल, पूछिए। ओके, मैं आपकी प्रॉब्लम देखता हूँ अभी। ठीक है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं फिर। तो हमने क्या किया यहाँ पे कॉस्ट्यूम कोड में, व्हेन दिस स्प्राइट इज क्लिक्ड सेट इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिक में ही गए, फिर दोबारा गए और प्ले नोट को हमने 72 में सबसे पहला C72 को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये जो 0.25 बीट है इसको हम बदल सकते हैं। बीट मतलब कितने देर तक बोलेगा। तो अगर 1 मैं सिलेक्ट करूँ तो देखिए क्या होगा। ठीक, तो ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप चेंज भी कर सकते हो, लेकिन इसको नहीं चेंज करना है। लाइक सा है तो सा ही रहेगा, सी रहेगा, हो गया, इतना ही काम है हमारा। ऐसे हम दोबारा जाएंगे कहाँ पे, कॉस्ट्यूम पर, और उसके बाद हम फिर एक क्रिएट करेंगे और फिर ऐसे ही काम करते जाएंगे और नाम बदल देंगे। लाइक सा है इसका नाम, ऐसे ही। तो इंग्लिश में अभी लिखना है हमें समझने के लिए, तो हम क्या करेंगे, कोड सॉरी कॉस्ट्यूम में यहाँ पे लिखने के लिए टी देख रहे हैं, टी से मतलब टेक्स्ट होता है। तो टेक्स्ट को हम यहाँ पे लाएंगे, यहाँ पे दोनों लिखेंगे, हम सा भी लिखेंगे क्योंकि कलर इसका ब्लैक करना होगा हमको। हाँ, सा भी हो गया हमारा, और हमारा रे इसको जो है सी भी कर सकते हैं। हाँ, सी हमारा आ चुका है। सब कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप है। ठीक है, तो थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे आप तो ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाएगा। तो सा और सी दोनों लिख दिया ताकि आप कंफ्यूज ना करें। तो ये हो गया। देखिए अब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, देखिए तो क्लिक करने पे आवाज़ आ रही है सा। ऐसे ही हमें रे गामा सब पे करना है। तो फिर हम कॉस्ट्यूम पे जाएंगे, इसको मैंने यहाँ पे माउस क्लिक किया, यहाँ पे फिर कॉपी किया, कॉपी हो चुका है। अब हम नए यहाँ पर जाएंगे, पेंट पर नया स्प्राइट जो है वहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। देख सकते हैं, बस हमको नाम चेंज करना है। तो नाम के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, डबल क्लिक, तो सारे गा माँ, तो ये माँ आएगा, कैपिटल में लिख देते हैं माँ, एंड ये CDEF। इसकी बात करें थर्ड की, तो इसका नाम हम रखेंगे गा, एंड ये हो जाएगा ई। ठीक, और इसको मैंने F से सॉरी CDEF था सारे। ओके, एक मिनट, तो सारे गामा CDEF। तो ये हमारा हमारे साथ सारा लॉजिक में हो गया। तो सा रे, ये गा माँ इधर है, तो हम क्या करेंगे, गा को इधर और सिलेक्ट कर लेंगे, सा रे गा माँ। फिर करना है तो हम जाएंगे यहाँ पे सिलेक्ट करके कॉपी, फिर यहाँ पे पेंट, और फिर यहाँ पे पेस्ट, और इसको भी बदल देंगे। ऐसे ही हम सारे करेंगे। अब कोड पे आ जाएं। कोड पर हम क्या कर रहे हैं,
हर स्प्राइट के साथ आपको ये लॉजिक करना, तो हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो इस पूरे कॉपी को मतलब कोड को हम कॉपी करेंगे कुछ इस तरह, ठीक। कंट्रोल सी मैंने किया इसको, और मैंने यहाँ पर गया और यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया, ठीक। तो कॉपी पेस्ट आपको हर जगह कर देना है, तो मैंने हर जगह कर दिया। और सिंपल आपको प्ले नोट पे जाना है, तो उस पे जब जाओगे तो पहले सी है, तो ये सही है आपका। दूसरा रे जो है वहाँ पे आपको रे करना पड़ेगा, यानी ये सी डी हो चुका है, डी, ओके। फिर इसकी बात करें तो ये आएगा आपका ई, अब चेक करिए तो ये बढ़ रहा है आपका। ऐसे ही आपको 8 बार करना है, 8 टाइम्स, और सेम उसके बाद आपका सेव कर देना है और सिंपल आपका प्रोजेक्ट लाइव हो जाएगा। आप लिंक शेयर कर सकते हैं। लिंक कैसे शेयर करना है, तो पहले जब सारा काम हो जाए तो सेव नाउ करना है आपको। यहाँ पे देखिए सेविंग प्रोजेक्ट हो जाता है आपका यहाँ पे, ओके। तो अब उसका नाम भी बदल देना है, सॉरी, तो ये अनटाइटल 5 का नाम दे देंगे पियानो प्रैक्टिस, मैं दे रहा हूँ, आप कुछ भी दे सकते हो। अब सी प्रोजेक्ट पेज पे जब जाओगे आप, तब देखोगे पियानो प्रैक्टिस आ चुका है। अब इसके अंदर मतलब इसको आप यहीं से कर सकते हो, ठीक, देख सकते हो। लेकिन शेयर करना हो तो यहाँ पे सिंपल शेयर, यहाँ पर जाना है, ओके। और जैसे आप शेयर पे जाओगे आपको लिंक मिल जाएगी, देखिए कॉपी लिंक। और इस कॉपी लिंक को, जो कि ये है कॉपी लिंक, आपको आप हमें शेयर कर सकते हो, किसी को भी ग्रुप पर आप शेयर कर सकते हो इसको, ठीक। तो अपना नाम बदल के शेयर कर लीजिएगा। और जो भी आपका कोड है आप समझ ही चुके हो। सी इनसाइड करेंगे तो वापस चले जाएंगे आप जहाँ से आए थे, तो सी इनसाइड से हम वापस आ गए और इसको प्रॉपर से लगा के अच्छे से ऐसे सारी कीज को आप मुझे सबमिट कीजिए, ओके। कोई क्वेश्चन पूछिए अगर मृदुल, फाइन, ओके। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग। इसको आप करिए और सबमिट कीजिए। चलिए, बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर, बाय। ओके सर, बाय सर, थैंक यू सर।